अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है 5 पावर n प्लस माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1 प्लस माइनस 1 पावर n प्लस 1। ये आपको सीक्वेंस गिवन है। आपने ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसके लिए आपको इसकी जो लिमिट है वो फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट ए एन इज़ इक्वल टू 5 पावर n प्लस माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1 प्लस माइनस 1 पावर n प्लस 1। तो इसकी लिमिट आपने फाइंड करनी है, लिमिट आप अप्लाई करें। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 5 पावर n प्लस माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1 प्लस माइनस 1 पावर n प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जब लिमिट आप इसमें अप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है 5 पावर n, इसी तरह डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है 5 पावर n प्लस 1। तो इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपका इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी आपका इन्फिनिटी बनेगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो 5 पावर n प्लस 1 लिखा हुआ है इसको आपने नोमिनेटर में भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी आपने इसको डिवाइड करना है। तो ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 5 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1 प्लस माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा। देखें जब इसके नीचे आप डिवाइड करेंगे ना 5 पावर n प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा माइनस 1 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे, अच्छा पहले हम ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अच्छा यहाँ पे 5 पावर n कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा 1/5। ये आपका उसी तरह रहेगा माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 1 आ जाएगा प्लस ये आपका इसी तरह रहेगा माइनस 1 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ये तो आपका 1/5 उसी तरह रहेगा। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे नोमिनेटर में आपका है माइनस 1 पावर n, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे नीचे आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, ऊपर आपका या तो 1 होगा या फिर माइनस 1 होगा, ये आपका आ जाएगा सिंपल 0। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपका ये आएगा 1 प्लस 0। तो ओवरऑल आपका जो सीक्वेंस था लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। तो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो आ गई है फाइनाइट और वो है आपके पास 1/5। इसका क्या मतलब है कि गिवन जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1/5। ठीक है जी, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है c पावर n प्लस d पावर n होल पावर 1/n और साथ आपको कंडीशन गिवन है d इज़ ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट करेंगे, लेट ए एन इज़ इक्वल टू c पावर n प्लस d पावर n होल पावर 1/n। तो इस सीक्वेंस की आपने लिमिट फाइंड करनी है और अगर इसकी लिमिट फाइनाइट हुई तो ये जो सीक्वेंस होगा ये कन्वर्जेंट होगा, अगर फाइनाइट ना हुई तो ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। पहली चीज़ देखें इसमें यहाँ पे ना होल पावर 1/n आ रही है, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसको आप y का नाम दे दें, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू c पावर n प्लस d पावर n होल पावर 1/n और दोनों तरफ आप क्या करें नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें। नेचुरल लॉग जब अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर में लिखा हुआ है ना आपका 1/n ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और ये साथ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग c पावर n प्लस d पावर n और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग y। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग y इज़ इक्वल टू लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी c पावर n प्लस d पावर n डिवाइडेड बाय n। अब इसमें अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे साथ आपका नेचुरल लॉग भी आएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो जब आप लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा नेचुरल लॉग इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो ये आपका बन रहा है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले x में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग c पावर x प्लस d पावर x डिवाइडेड बाय x। अब इसमें हमने क्या करना है, लापिटा रूल को अप्लाई करना है। जब आप इसमें लापिटा रूल अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना होगा, नोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिनोमिनेटर में भी आपने डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो नेचुरल लॉग c पावर x प्लस d पावर x का जो डेरिवेटिव है, ये देखें आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग f, इसका जो डेरिवेटिव है ये इक्वल होता है 1/f और f का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका लिखा हुआ c पावर x और d पावर x। इसके लिए क्या फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, देखें अगर आपके पास लिखा हो a पावर f, ठीक है, कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट की पावर में अगर कोई फंक्शन लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है ये इक्वल होता है a पावर f, उसी तरह आएगा नेचुरल लॉग a और साथ आपने क्या करना है f का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो दो रिजल्ट हैं, ये जो दो फार्मूले हैं, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें ये आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, हाँ जी, नेचुरल लॉग c पावर x प्लस d पावर x का लें डेरिवेटिव, ये आपका आ जाएगा 1/c पावर x प्लस d पावर x। ठीक है, ये आपने 1/, में लिखा। साथ आप क्या करेंगे, साथ आप डेरिवेटिव लेंगे c पावर x प्लस d पावर x का, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, सिंपल x का डेरिवेटिव, और वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अच्छा, नोमिनेटर में आपने लेना है c पावर x का डेरिवेटिव। अब c पावर x का डेरिवेटिव होगा c पावर x, उसी तरह नेचुरल लॉग c, और साथ आपने x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1, वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। सिमिलरली आप d पावर x का डेरिवेटिव लिखेंगे, वो आ जाएगा d पावर x नेचुरल लॉग c डिवाइडेड बाय आपका ये आ जाएगा c पावर x प्लस d पावर x। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। स्टार्ट में देखें एक कंडीशन लिखी हुई थी कि d इज़ ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0। तो d जो है वो ग्रेटर देन c है और c जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब देखें अगर आपके पास लिखा हो c डिवाइडेड बाय d, तो ये आपका जो है क्या होगा, d ग्रेटर है c से, इसका आंसर होगा लेस देन 1, और ये होगा भी पॉजिटिव। अब हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा है कि अगर आपका एक नंबर है a, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसकी जो लिमिट है ना a पावर n, और n जो है वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका आंसर इक्वल होता है सिंपल 0 के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे d पावर x को जब कॉमन लेंगे ना तो वो आ जाएगा c ओवर d। c ओवर d जब आएगा तो उसकी पावर x होगी, x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो इसकी लिमिट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो देखें ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, हाँ जी, लें यहाँ से d पावर x कॉमन, d पावर x आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आपका आ जाएगा c ओवर d, ये इसको मैं एक ही पावर में लिख रहा हूँ, साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग c प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे आपका आता है नेचुरल लॉग d, ठीक है, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग d। अच्छा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर से भी आप क्या करेंगे, d पावर x को कॉमन लेंगे, ये आपका आ जाएगा c ओवर d होल पावर x प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, और इस पे अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये आपका आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी c ओवर d होल पावर x नेचुरल लॉग c प्लस नेचुरल लॉग d डिवाइडेड बाय c ओवर d होल पावर x प्लस 1, और लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फिर 0 प्लस नेचुरल लॉग d
डिवाइडेड बाय 0 + 1। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका जो नेचुरल लॉग y था और इसकी लिमिट थी आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर आपके पास आ गया नेचुरल लॉग d। अब इसको देखें, आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और y को आपने नाम दिया होता a n का, ये इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग d के। अब ये नेचुरल लॉग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज़ इक्वल टू d। इसका क्या मतलब है, आपका जो सीक्वेंस था उसकी लिमिट क्या आ गई है, उसकी लिमिट d आ गई है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू d। क्वेश्चन नंबर 18 है 5 पावर n डिवाइडेड बाय n + 1 का होल स्क्वायर। तो आपको जो सीक्वेंस गिवन है आपने चेक करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे लेट a n इज़ इक्वल टू 5 पावर n डिवाइडेड बाय n + 1 का होल स्क्वायर। तो आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 पावर n डिवाइडेड बाय n + 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखें जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा 5 पावर इन्फिनिटी, नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जब n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे ये भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका क्या बनेगा, ओवरऑल ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे। लॉपिटर रूल अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, आपने इसको x में कन्वर्ट कर देना है। ये आ जाएगा 5 पावर x डिवाइडेड बाय x + 1 होल पावर 2। तो अब देखें 5 पावर x का आपने लेना है डेरिवेटिव। इसका फार्मूला होता है, अगर आपके पास लिखा हो a पावर f, इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है a पावर f। उसी तरह नेचुरल लॉग a और f का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। और डिनोमिनेटर में आप सिंपल क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 पावर x, उसी तरह साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग 5 और x का डेरिवेटिव आपने लेना है वो सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। 2 स्टार्ट में आ जाएगा, साथ आ जाएगा x + 1 और पावर में से आप एक माइनस करेंगे वो आ जाएगा 2 - 1। साथ आपने क्या करना है, x + 1 का लेना है डेरिवेटिव, वो इक्वल होता है सिंपल 1 के। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग 5 और साथ आ जाएगा 5 पावर x डिवाइडेड बाय 2 × x + 1, ये चीज़ बन रही है। अब अगेन अगर आप देखें तो इसमें इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है। हम क्या करेंगे, हम इस पे एक बार फिर लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे। ये आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखें ये जो नेचुरल लॉग 5 है ये उसी तरह रहेगा, आपने 5 पावर x का लेना है डेरिवेटिव, 5 पावर x उसी तरह, साथ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 5 डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह आएगा। आपने x + 1 का लेना है डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल लॉग 5 और ये नेचुरल लॉग 5, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 5 का होल स्क्वायर, साथ आपका आ जाएगा 5 पावर x डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें जब लिमिट आप पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं बन रहा, लेकिन नोमिनेटर में आपका इन्फिनिटी बन रहा है, डिनोमिनेटर में आपका क्या बन रहा है, सिंपल 2 बन रहा है। तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी ओवर 2 और ये आपका किसके इक्वल होता है, ये सिंपल इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल आपको जो सीक्वेंस था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n, ये किसके इक्वल आ गया, ये इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। अगर ये इन्फिनिटी के इक्वल आ गया इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।